ओ भाई जी, ओ भाई जी, ओ किथे था यार? शास्त्री गल शास्त्री। ओ भाई जी तुसी की हाल है यार? ओ मनु ठीक हाल है, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ हाल है यार? मैनू भी चंगा हाल है। तुसी किथे था यार? मैं तो राज दरबार में था यार, लेकिन आप किधर थे यार? मैं तो महल में था। राज दरबार का हाल चाल दसो। राज दरबार का हाल चाल तो बहुत गड़बड़ है यार। क्या है? उल्टी गंगा बह गई यार। कहे यार हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा हाँ कि राजमाता ने सेनापति जी के कहने से छोटे बेटे नाहर सिंह का राज तिलक कर दिया यार, जबकि राज तिलक बड़े बेटे को होना चाहिए। यार हमें बात समझ में नहीं आवा कि ऐसा क्यों हो गया। तोरे समझ में नहीं आवा, हमारे पूरी समझ में आएगा। का? तुम यही सोच रहे हो कि राजा छोटे बेटे को क्यों बनाएगा? हाँ यार, अरे यार बड़कवा बेटवा राजा बने लायक है ही नहीं। है नहीं ना? आहा, सोचो घर में शादी तो बड़काई बेटवा के हो तो छोटकाई के थोरो होत है। नहीं हो तो बड़का ही गया। महाराज जिंदा रहे तो छोटकवा बेटवा के बियाह कर दीन, ओके मेहरारू आएगा लड़का होएगा, एक सारे का मेहरारू देखेगा तो वो जिन नहीं हो। हमका लगा कि जिंदगी में हो बोल करी का यार। कोई का असार मेहरारू लाए के हाई नहीं न। काम में हरारू लायक नहीं ना? लेकिन कौनो कमी रहत तो साला हमसे बताओ दे का अस्पताल दिखाई। हाँ, गाय भैंस आए अस्पताल देखो। अरे इलाज करो तो क्या अस्पताल देखो? अब वो हम उस साला न बताइस। सही कहे यार, न कुछ बताओ। 24 घंटा तुम के साथ ही रहत रहो, कम से कम तुमसे तो जरूर बताओ। के सारे के साथ रहत रहत हमारो शरीर नाश हो गया। हैं? हमका लागत हम सुस्त हो जाई थे। तुम्हारे उझार हो लिया आएगा। हाँ यार परसों तुहार मेहरारू आई नहीं है, कहीं हाँ हाई जगह ले कहे लाएगे नहीं। हैं? वही से तुम्हार वाली हमें लाए आवत का हो। वही लाएगे हो। अपन तो थाम नहीं पहुँचे, हम एक ठेका ले। कहे अपन हम अधिया उठाए हैं। चलो नहीं, ये राजा तो बन गया है, लेकिन बड़े भाई को ये बात मंजूर होगी नहीं, क्योंकि खौरियान बहुत जोर हुई। भावरा में फुलाए रहा था। लग जाओ देखो आते हैं तो क्या बताते।
शिवाई शिवाई देखा तुम लोगों ने आज भरे दरबार में क्या से क्या हुआ हम ये दोनों भाई यही बतलाते हैं। क्या बातें करते थे एक बात बताओ, ये बुढ़ीवा तुम्हार सगी महतारी ना काया साले कुत्ते हरामखोर तुम्हारी माँ ने जैसा किया ऐसा किसी की माँ करेगी नहीं। बताओ, एक ही महतारी के तुम औलाद और राजा तुमको बनना चाहिए, राजा तुम्हारे छोटे भाई को बना दिया है, वो भी तुच्छ सेनापत के कहने से। सेनापत नौकरी करता है, तनख्वाह लेता, फ्री में तो आता नहीं, लेकिन तुम्हारी माँ है बगैर सेनापत के कोई काम नहीं करती। हमका लगा तुम्हारे अम्मा का सेनापतिया फंसाए। फसाया चलो बुलबुल आ हराम घोर अगर एक भी लफ्ज चले दोबारा निकाला तो हलक से जुबान खींच लूंगा। ऐसा क्यों? शिवाई है तो हम ही सोचते कि आखिर ऐसा आज क्यों हुआ। दाल में कुछ काला है। चले काट डालूंगा। शिवाई आज मेरी माँ ने ऐसा कदम क्यों उठाया, वो भी सेनापति अमर सिंह के कहने पर। शिवाई अगर अमर सिंह चाहता तो राजगद्दी पर मैं बैठ जाता, लेकिन अमर सिंह ने सारे राज को घुमाकर नाहर सिंह को राजगद्दी पर बिठा दिया। लेकिन सिपाही नाहर सिंह राजा तो बन गया है, लेकिन माई से राज करने नहीं दूंगा। और जिसने राजा बनाया है मैं उसे इस जग में जीने नहीं दूंगा। कि जब तक अमर सिंह की जिंदगी को छीन नहीं लूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। कैसी तरकीब निकाल सेनापति अमर सिंह मेरे रास्ते से साफ हो जाए। राजा तुम्हारा भाई बन चुका है, तरकीब कोनो काम करी। साले पागल, मैंने कहा राजा बन गया है लेकिन राज करने मैं नहीं दूंगा। राजा बनकर का कहेंगे? शिवाई एक तरकीब है। जैसा कि तू जानता है कि हीरागढ़ और विजयगढ़ से बहुत पुरानी दुश्मनी है। वहां का जमींदार जसपाल सिंह हमारा बहुत पुराना दुश्मन है। क्यों ना आज उसी दुश्मन से हम चलकर मिलते हैं और मिलकर इस हीरागढ़ पे आक्रमण करवाते हैं और सेनापति अमर सिंह को मिटवा देते हैं। और अमर सिंह मिट गया तो हमारे रास्ते का रोड़ा साफ हो जाएगा। आओ चलते हैं हम इसी वक्त विजय कर आवरी शाह। देखो साले खौरा देखा तो सारे पसला बाहर रहना के सुकून से न बैठे। हाँ यार अभी आजा बाबा के जमाने का दुश्मन जसपाल सिंह है, कट्टर उससे जा रहे हैं दोस्ती करने। अरे जौन मरे इनके महतारी बाप का नहीं हुआ वो इनका हो, अब्बो नहीं और सेनापत को मरवाएंगे। सेनापत कोई मामूली इंसान थोड़ो है, पूरी गा जा रहा समझ 100 हाथी के ताकत रखा था। सबका मनई खाना खा तो वो खाना खाता नहीं। हैं बादाम, छुहारा, गरी, मुनक्का, पिस्ता, सबका पशुहार समझो। पशुआर का हुआ भैंसा। लग एक बात है, हाँ? जसपाल सिंह के खिलाफ बात किया है, वो सेनापति के खिलाफ बात किया है। पहली बार है बर्दाश्त किया, और दोबारा इन्होंने कोई बात किया ना तो एक साले खौरहा का हम डराता नहीं। सारे चोर का कोडेरा अगर दोबारा कोई सेनापति के खिलाफ बात किया ना हैं तो इनकी मैया
मार मार कोला लाल की हो दहिया और विश्वास ना हो कोई के देखा अरे नसिया मोटाई के हो गई ले लोला अरे हराम घोर मट्टी पड़ी है कमीने लाल क्या बातें कर रहा धारी किसकी बातें हो रही है इनका यार सेनापति क्या बातें कर रहा था मैं ये कह रहा था कि पहली बार है तुम्हारे खिलाफ बात किया हाँ। तुम्हारे खिलाफ दोबारा कोई बात किया ना तो उनके नर्री पला तो मैं क्या गाभिन बोल रहा है अगर साले हमारे खिलाफ चलोगे तो काट कर फेंक दूंगा बुलाओ उसे कहाँ है वो आओ आओ यहाँ प्रसाद मिल रहा है शेरे कमीने हरामखोर कुत्ते कहाँ था बाल कहाँ था सोटा देखा सारे कमीने हराम जादे जिस शख्स नाहर को राजगद्दी पर बिठाया और ताम साले खुशियां मना रहे थे हराम घर हमरा दिल जल रहा था और ताम कमीने खुशियां मना रहे थे याद रखना आज जौहर सिंह के खिलाफ चलोगे तो चले बीच चौराहे पे खड़ा करा के शिवतम से तालियां बजवाऊंगा इससे हमारे खिलाफ नहीं चलना नहीं जिंदगी तबाह कर दूंगा चमशाले गिरगिट अच्छी तरह से कान खोल कर सुन लेना तुम्हारा हमारे खिलाफ में चले तो ऐसी मार मारूंगा ऐसी मार मारूंगा कि तुम दोनों अपनी पैदाइश से भूल जाओगे कि कितनी दुनिया में पैदा हुए हो आओ हमारे साथ हम चलते हैं विजय कल हम खेते में जामे रहे ना माँ बापा उचाल लावा हव का बथुइया इनका उचाल लाए एक बात है ये बहुत तपार पता नहीं कौने नक्षत्र मसार पैदा हो गया नहीं जाने हुआ हमका लगा साला मिर्गिसराम पैदा वहाँ पक्का काहे जो जैसे मिर्गिसरा तपा तो वही तरह या साहब तपा असली बात जाने ना हाँ इनके पैदाइश वाले दिन खराब है कौन दिन पैदा भा नहीं जाने हुआ हाँ सारे एतवार का पैदा भा अबे तवार का कोर्ट कचहरी अदालत दफ्तर सब बंद रहा था हमका लगा देखे घर वाला दफ्तर खुला रहा है अब तब तो नहीं करिया हुआ खुल्ला सब लेकिन एक बात है हाँ ज्यादा के जन्म कुंडली खोदबो न करो हाँ नहीं आएगा तो हमार तुम्हार मरण कुंडली खोद दे नहीं कहो दो और जा रे कहे मजा जा रे जा रे कोई मजा जा रे जा रे कोई मजा जा रे
मैं इसी विजयगढ़ का रहने वाला हूँ। हमारा नाम जमींदार जसपाल सिंह है। लेकिन सिपाही, तुम लोगों को यह अच्छी तरह से मालूम है कि हीरागढ़ का रहने वाला सम्राट जसवंत सिंह हमारी और उसकी बहुत पुरानी दुश्मनी चली आ रही है। लेकिन इस वक्त सम्राट जसवंत सिंह वो दुनिया में जिंदा नहीं है। उसकी पत्नी सिंहासन पे बैठ करके अपनी हुकूमत चला रही है। हमने 2 बार चढ़ाई किया कि ये हीरागढ़ की रियासत को हम अपने हिरासत में कर लें, लेकिन वहां का सेनापति अमर सिंह वो बहुत बड़ा बहादुर है। उसी की वजह से हमें 2 बार सीमा से वापस आना पड़ा। लेकिन हम चैन से नहीं बैठेंगे। हम मौके का इंतजार करते हैं। जिस दिन मुझे मौका मिल गया, मैं सेनापति अमर सिंह का नामो निशान इस दुनिया से मिटा दूंगा। और अमर सिंह को मिटाने के बाद एक दिन ये हीरागढ़ की रियासत को हम अपने हिरासत में कर लेंगे। तुम लोग अपनी ड्यूटी पे तैनात रहो। काश अगर कोई भी गरीब मोहताज यतीम अगर हमारी हवेली की तरफ आता है तो वो खाली हाथ वापस जाने ना पाए। चुप! कौन? जौहर सिंह, आज हमारी हवेली पर आए हो तो कैसे आना हुआ है? जौहर सिंह को बात सच सच बताओ, छुपाओ नहीं। एक दुश्मन की चौखट पे आते हुए खौफ खाया नहीं, खौफ खाया नहीं। एक दुश्मन की चौखट पे आते हुए खौफ खाया नहीं, खौफ खाया नहीं। जौहर सिंह, जब तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि आज से नहीं बल्कि तुम्हारे पिताजी के जमाने से हमारी और तुम्हारी दुश्मनी चली आ रही है, तो आज तुम हमारी हवेली पर कैसे आए हो? जसपाल सिंह, मैं यहाँ दुश्मनी अदा करने नहीं आया हूँ। मैं आज कुछ खास काम से आया हूँ, क्योंकि इस वक्त हम लोग बिल्कुल टूट चुके हैं और इसलिए यहाँ तक आज मैं आया तुम्हारे हूँ। आने का मतलब क्या है? बोलो। तो क्या कहूँ आपसे मैं इस घड़ी, क्या कहूँ आपसे? कि क्या कहूँ आपसे मैं इस घड़ी, कुछ भी मुझसे कहा जाता नहीं। राजगद्दी भी मुझको मिली है नहीं, रास्ता कोई दूजा सुहाता नहीं। जसपाल सिंह, तुम्हारी बात हमारे समझ में नहीं आ रहा कि राजगद्दी भी तुम्हें मिली नहीं। क्या हुआ? जानना चाहते हो कि राजगद्दी क्यों नहीं? जैसा कि जानते हो कि मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं,
मेरी माँ सिंहासन पर, और मेरी माँ ने सेनापति अमर सिंह के कहने पे आकर हमारे छोटे भाई नाहर सिंह को राजगद्दी पर बिठा और मुझे मंत्री का पद दे दिया। अब ये सोचिए कि पिता के ना रहने के बाद ताज और तख्त का हक बड़े बेटे का होता है या कि छोटे का। यानी तुम्हारे कहने का मतलब कि सेनापति अमर सिंह के कहने से तुम्हारी माँ ने तुम्हारे छोटे भाई नाहर सिंह को राजगद्दी पे बिठा दिया। सबसे बड़ा रास्ते का रोड़ा सेनापति अमर सिंह है, और अमर सिंह चाहता तो राजगद्दी पर मैं बैठ जाता। क्या ये तुम्हारी सगी माँ नहीं है क्या? अरे वो मेरी सगी माँ। सगी माँ? सिपाही, मान लीजिए कि सेनापति अमर सिंह लाख कह रहा था, लेकिन इनकी माँ को सोचना चाहिए क्योंकि वो इनकी माँ है। तुमका सैनिक तो अब तुम चाहते क्या हो? चाहता मैं यही हूं कि अमर सिंह मेरे रास्ते का रोड़ा है, और तुम अपनी पूरी फौज लेकर हमारे हीरागढ़ पे चढ़ाई कर दो और सेनापति अमर सिंह को मिटा दो। और अमर सिंह मिट गया तो हमारे रास्ते का रोड़ा साफ हो जाएगा। जौहर सिंह, मान लीजिए कि मैंने तुम्हारे कहने से अमर सिंह को दुनिया से मिटा दिया, तो इसमें हमारा फायदा क्या है? चुप! जसपाल सिंह दुनिया फायदे के लिए मरती है। अरे भाई, इतना बड़ा काम करने के बाद हमारा भी फायदा होना चाहिए। फायदा होगा जिस वक्त अमर सिंह को मिटा दोगे, मैं अपने रियासत से तुम्हें एक हिस्सा दे दूंगा। सच कह रहे हो? मैं वादा करता हूँ कि जिस दिन अमर सिंह मिट गया, मैं तुम्हें अपने रियासत से एक हिस्सा दे दूंगा। और इतना ही नहीं, तुम्हारे लिए हीरागढ़ और विजयगढ़ के रास्ते हमेशा हमेशा के लिए साफ मिलेंगे। तो फिर समझ लो जौहर सिंह कि ये काम हो गया। ठीक है, मैं जा रहा हूं, लेकिन ये राज ही रहना चाहिए, क्योंकि ये बात सिर्फ 5 लोगों के अंदर है। 6वें तक जाना नहीं चाहिए। ये काम किसे करवाया है और तुमने किया है। जसपाल सिंह ये अपनी गर्दन तो कटा सकता है, लेकिन इस बात को मैं किसी से नहीं कहूंगा। तो ठीक है, मैं जा रहा हूं, लेकिन मुकरना नहीं। बता दिया कि हम अपनी गर्दन कटा सकते हैं, लेकिन इस बात को किसी से मैं कहूंगा नहीं। तो ठीक है, मैं क्या बात है भाई, तुम्हारे मालिक गए और तुम यहाँ खड़े होकर के क्या कर रहे हो? जाय रहीन कहे तुम्हार जमीन गदवा से का। अरे जाय रहीन का, लेकिन एक बात है। कौन सी बात है? बड़ा नाम सुन के आए रहीन कि लंबरदार ऐसे हैं, लंबरदार वैसे हैं, लेकिन यहाँ आए भाई एक चाहोगे ना पूछो। तुम चाय की बात कर रहे हो? देखो, तुम हमारे दुश्मन के आदमी हो, इसलिए हमने तुम्हें चाय पानी नाश्ते के लिए नहीं पूछा। लोग बात तो बात है कि दुश्मनों को चाय पियाए मारा। अबे ये छोटी मोटी बातें कर रहे हो। ऐसी भाई, इसे ले जाओ कमरे में और इसे चाय पानी नाश्ते करा करके उसके बाद हीरागढ़ भेजो। पूछो तो का पूछो, अब तक तो कुछ भी ना भर। 5 रुपया के हम चाय का नहीं भूखे, बात पर पका है। 5 रुपया के चाय में परब तो 5 लाख का नुकसान हो जाए। क्या 5 लाख का? हमको हल्के में ले रहे हो? नहीं, वो तो तुम्हारी पोजीशन देखकर मैं समझ गया। बहुत बड़ा आदमी हो, मुकेश अंबानी है हमारे रिश्तेदार है। बहुत बड़ा आदमी हूँ। देखो, रुकने का खास कारण ये है। क्या काम है? कि अब आप चढ़ाई करोगे, सेनापति को मिटाओगे। बिल्कुल। देखो, हो सका तो राजमाता उधर से
यानी तुम भी आओगे लड़ने के लिए? अरे नौकरी कर रही तो शायद भेजेंगे, हमका छीन लियो, हमका कुछ न कर। अरे तो बंदूक ऐसे घुमाई लियो। ठीक है, हमारे सिपाही तुम्हारे ऊपर वार नहीं करेंगे, लेकिन तुम भी हमारे सिपाहियों को पहचान लो। तुमका तो भरी सभा में पहचान लिया। क्यों? तुम्हारा डिजाइन ऐसा है, तुमका छीन लिया, तुम मौका हो तो इनका छीन लियो। चुप! सिपाही, मौका अच्छा है, इसी दिन का मुझे इंतजार था। आज वो दिन आ गया, क्योंकि जब तक सेनापति अमर सिंह वो दुनिया में जिंदा रहेगा, हमारा काम पूरा नहीं होगा। जौहर सिंह के रास्ते का काटा है तो अमर सिंह, और हमारे भी रास्ते का काटा है तो अमर सिंह। चलो इसी वक्त हम चलेंगे सीमा पर, और चलकर सीमा पर अमर सिंह का नामो निशान दुनिया से मिटा दो। और अमर सिंह को मिटाने के बाद एक दिन ये जौहर सिंह अपने छोटे भाई नाहर सिंह को दुनिया से मिटा देगा, और नाहर सिंह को मिटाने के बाद हुकूमत की बागडोर इसके हाथ में। और जिस दिन मुझे मौका मिल गया सिपाही, मैं जौहर सिंह को भी नहीं छोड़ूंगा। इसका भी नामो निशान मिटाने के बाद एक दिन ये हीरागढ़ की रियासत को हम अपने हिरासत में कर लेंगे। आज सीमा पर चलने की तैयारी करो। चलिए बाबू साहब।